शर्म भी आती है ये बात कहते हुए भी कि इसी देश में दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में खड़े होकर विवेकानंद की मूर्ति को कुछ बच्चों ने तोड़ दिया। मैंने उस दिन भी पटल पर कहा था कि आप अपने आप को वायरल करने के लिए इस देश के महापुरुषों की मूर्तियां अगर तोड़ रहे हैं तो कम से कम आपको हिंदुस्तानी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं निवेदन कर रहा हूं 4 पंक्तियां और मुझे कहने में कोई रंज नहीं इस बात का। मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के किसी तट पर अपनी शर्ट को उतारकर अधनंगी लड़कियों के साथ नाचता फिरता है। मुझे गर्व है ये बात कहने में वीर शिवा की धरती पर कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़ा होकर जब ये बात कहता है, प्रिय अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो गए कि कौन सी संस्कृति जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देखती है। शायद इस टिप्पणी पर पूरे हॉल के हाथ आसमान में उड़ जाएं जो बात कहने जा रहा हूं। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के उस भवन से जब स्वामी विवेकानंद बाहर निकल रहे थे, एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है और आकर कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां तुम मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। उस विवेकानंद, अगर उस विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा गया है तो 4 पंक्तियां अशोक चारण बोलेगा। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति गुजरात में बनी। मुझे नहीं पता क्या राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन एक पार्टी की एक कार्यकर्ता कह दीजिए या शाहजादी कह दीजिए, प्रियंका जी ने यह बात कही, इनके पास तो खुद के महापुरुष भी नहीं है, ये तो हमारे महापुरुषों से काम चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। आप राजनीतिक दलों को ये अधिकार किसने दे दिया कि आप ये कह सके कि ये महापुरुष हमारे हैं और वो महापुरुष तुम्हारे हैं? क्या कहने भाई, वाह। हमको सच की शिला पर खड़े होकर बोलना होगा हुजूर। तब निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, विवेकानंद के प्रति क्या श्रद्धा है ये अनुगूंज आपकी तालियों की मुझे बताएगी। मैं प्रारंभ हो रहा हूं, सुन लीजिएगा। ये छंद आपको सौंपता हूं कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। एक मूर्ति को तोड़ने से कुछ नहीं होता। चौथी पंक्ति में जो बात आपके कलमकार ने कह दी, पहुंच जाए तो अमरावती जैसा बता रही है वैसा और बता दे कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों आभार आपका। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। 4 पंक्तियां बहुत क्रोध में लिखी, आप लोगों को सौंप रहा हूं। शायद इस पर आपका आशीर्वाद अब तक जितना मिला है उससे बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। किनारा। विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस्मत वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी क्या कहने भाई। शुक्रिया आपका, आभार। जरा आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से अमरावती मुझे बताए कि कब सम्मेलन में आप लोग हैं और मैं सुना रहा हूं। अशोक भाई दुस्साहस को प्रणाम। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आभार आपका। एक सवाल आप लोगों से कर लेना चाहता हूं, चूंकि समय बहुत कम रह गया है। आप 12 बजे तो कब सम्मेलन लगभग समापन कर देते हैं। नहीं, आपके लिए कोई समय की सीमा नहीं। चलिए कोई नहीं है, तो मैं एक सवाल आप तमाम लोगों से निवेदित करना चाहता हूं। उस सवाल पर आपकी तालियां बताएंगी कि वो अपने उत्तर कितनी शब्द सीमा में दिया है। मैं इस मंच पर खड़े होकर पुलवामा के उन 42 शहीदों की याद में एक कविता पढ़ना चाहता हूं। आपका सुनने का मन हो तो फिर वो व्यक्ति मुझे बता दें जो उन शहीदों के बारे में एक कविता सुनना चाहते हैं।
स्वागत है। आइए मैं प्रारंभ हो रहा हूँ। कविता आपको सौंपूं उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि